वेलकम टू केमोपेडिया आईआईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 3। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोडक्शंस स्टार्ट किए थे। वहां पे हमने ये देखा था कि आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है और आरएस नोमेनक्लेचर को कैसे निकाल कर लेकर आते हैं नॉर्मल केसेस के अंदर, फिशर के अंदर किस तरीके से डिफर करता है। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि उस आरएस नोमेनक्लेचर जो फिशर कॉन्फर्मेशन है, उस फिशर कॉन्फर्मेशन को हम जिगजैग पोजीशन के अंदर, जिगजैग प्रोजेक्शन के अंदर कैसे चेंज कर कर लेकर आते हैं और ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लोज चेन के अंदर कौन कौन सी कॉन्फर्मेशन होती है हमारे पास। क्या देखेंगे हम? क्लोज्ड चेन के अंदर हमारे पास में आज हमें कॉन्फर्मेशन देखनी है। क्लोज चेन की अगर हम बात करें तो क्लोज चेन के अंदर हमें कुछ कॉन्फर्मेशन देखनी है। सबसे पहली कॉन्फर्मेशन है हमारी क्या? हैरोथ प्रोजेक्शन। क्या है? हैरोथ प्रोजेक्शन। हैरोथ प्रोजेक्शन। दूसरी अगर बात करें हैरोथ प्रोजेक्शन के बाद में, तो हैरोथ प्रोजेक्शन के बाद में हमारे पास में दूसरा कौन सा है? फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। क्या है? फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर बात करें तीसरा, तो तीसरा कॉन्फर्मेशन हमारे पास में, तीसरा प्रोजेक्शन कौन सा है हमारे पास में? चेयर कन्फर्मेशन। क्या है हमारे पास? चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का हमारे पास में चेयर कॉन्फर्मेशन होता है। उसी के अंदर हमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस चेक करनी है, मैच करवानी है। अब हमें देखना है सबसे पहले हैरोथ प्रोजेक्शन के अंदर हम किस तरीके से मूव ऑन करते हैं। क्या देखना है हमें? हैरोथ प्रोजेक्शन। हैरोथ प्रोजेक्शन। अगर हैरोथ प्रोजेक्शन की हम बात करें तो हैरोथ प्रोजेक्शन बेसिकली हमारे पास में क्या होता है? साइक्लिक चेन के अंदर होता है हैरोथ प्रोजेक्शन। हैरोथ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हैरोथ प्रोजेक्शन हमारे पास में क्या होता है? एक ऐसी चेन होती है, साइक्लिक चेन। मान लीजिए हमारे पास में 6 मेंबर की साइक्लिक चेन है, तो वो साइक्लिक चेन, आधी साइक्लिक चेन कहाँ होगी? आपकी तरफ। आधी साइक्लिक चेन कहाँ होगी? बिलो द प्लेन। मान लीजिए ये मेरा कोई प्लेन है, तो इस प्लेन की इस साइड में आधी चेन निकली हुई होगी और आधी चेन कहाँ होगी? इस प्लेन के पीछे। इस तरीके से आपके पास में क्या होती है? साइक्लिक कॉन्फर्मेशन हैरोथ प्रोजेक्शन की। मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, तो इस पेपर के हाफ में मैंने क्या रख दिया? प्लेन रख दिया। तो आधी चेन कहाँ पर है? आपकी तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? अबव द प्लेन। अगर ये अबव द प्लेन है तो बेसिकली अगर यहाँ पर कोई कार्बन एटम है तो ये कैसा शो करवाएंगे हम इसे? अबव द प्लेन। अगर अबव द प्लेन है तो बाकी दो बॉन्ड्स कहाँ आ जाएंगे आपके? इस तरीके से आप लगा सकते हैं, एक अबव और एक कहाँ आ जाएगा? नीचे। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो अगर हम बनाना चाहें तो बेसिकली हमारे पास में हैरोथ प्रोजेक्शन दो तरीके से होती है। एक 6 मेंबर के अंदर, एक किसमें होती है? 6 मेंबर चेन होती है। एक क्या होती है हमारे पास में? 5 मेंबर चेन। 6 मेंबर चेन की बात करें तो 6 मेंबर चेन को हम क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम? पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर यहाँ 5 मेंबर की बात करें तो ये क्या होती है हमारे पास में? फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। क्या होती है? फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास में एक है पायरेनोस स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारे पास में फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। पायरेनोस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पायरेनोस क्या होता है हमारे पास में? 6 मेंबर्ड होता है। क्या होता है हमारे पास? 6 मेंबर्ड होता है पायरेनोस। इस तरीके से आपको पायरेनोस दिखाई देगा। ये होता है आपके पास में पायरेनोस। यहीं से आपका पायरेन रिंग होती है, पायरेन रिंग से ही आपका पायरेनोस वर्ड निकल कर आया है और फ्यूरेन रिंग से आपका फ्यूरेनोस वर्ड निकल कर आया है। तो ये होती है आपके पास फ्यूरेनोस रिंग। ऐसे 5 मेंबर की, और ये है 6 मेंबर की रिंग। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग को आप कहेंगे पायरेनोस और 5 मेंबर की रिंग को आप कहेंगे फ्यूरेनोस। ठीक है, और चलते हैं सबसे पहले। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया ग्लूकोज। क्या कंसिडर कर लिया मैंने? ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर मेरे पास में एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी कौन सा ले लिया मैंने? डी ग्लूकोज। ठीक है, तो डी ग्लूकोज क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये CHO, ये क्या हो गया हमारे पास? R, ये हो गया F, ये हो गया R, और ये भी क्या हो गया हमारे पास में? R। बाकी सब जगह क्या है हमारे पास में? हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है? इसका हमें हैरोथ प्रोजेक्शन के अंदर इसको चेंज करना है। जब हम हैरोथ की बात करेंगे तो ये जो आपके पास में कौन सा वाला कार्बन? 1 2 3 4 5 6, ये जो 5th नंबर का कार्बन एटम है, इसका लोन पेयर जाकर कहाँ पे अटैक करेगा? इस CHO को अगर हम बनाएं तो CHO किस तरीके से दिखाई देता है आपको? ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपके पास में? हाइड्रोजन। तो ये वाला लोन पेयर क्या करता है आपके पास में? यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? ओपन। क्या बन जाएगा यहाँ पे?
ये O नेगेटिव, ये क्या बन गया आपके पास में OH, बाकी सब आपको क्या मिल जाएगा एज इट इज, ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है। और क्या मिल गया आपको, ये क्या बन गया, इसने क्या कर लिया यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लिया, इस वाले कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये क्या आपके पास CH2OH, समझ गए। और यहाँ पर क्या था आपके पास एक हाइड्रोजन, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो सकता है आपके पास में इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, लेकिन इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर से पहले आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपके पास में ये क्या था, ये वाला कार्बन कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज था। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये कैसा हो गया आपके पास में ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया बेसिकली, तो आपके पास में अगर यहाँ पर कोई भी लोन पेयर आकर अटैक करेगा तो आधा कहाँ से, ऊपर से, मान लीजिए ये ट्राइगोनल प्लेनर है, आधा अटैक कहाँ से हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, ऊपर से, आधा अटैक कहाँ से हो सकता है नीचे से। इसका मतलब 50% आपको क्या मिलेगा, एक कॉन्फर्मेशन, और 50% उसकी क्या मिलेगी आपको, मिरर इमेज, यही मिलेगा। अगर आप यहाँ पर बात करें तो बेसिकली अगर आप एक ऑक्सीजन नेगेटिव आपको अगर राइट साइड में मिला है तो दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, ये O नेगेटिव कहाँ आ जाएगा आपके पास में, लेफ्ट साइड में, यही आएगा। यहाँ पर OH, जहां पर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे अल्टीमेटली हाइड्रोजन ही है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, CH3 नहीं है वो, ठीक है। ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये क्या बन गया आपके पास में ऑक्सीजन से बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या है आपके पास CH2OH। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास OH पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर आप कॉन्फर्मेशन बनाने जाएंगे तो बेसिकली यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, ये कार्बन, ये क्या बन गया आपके पास OH, ये क्या बन गया आपके पास में हाइड्रोजन, ये बन गया यहाँ पर OH, यहाँ क्या है OH है, ये क्या है आपके पास में OH, और यहाँ पर आपके पास में क्या है हाइड्रोजन, और ये है आपके पास में ऑक्सीजन, ठीक है। और ये CH2OH। इसकी बात करें तो ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन पर, ये OH, ये हाइड्रोजन, बाकी सब एज इट इज, इस तरीके से आप बनाएंगे, ये OH, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड, इस तरीके से, और ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है आपके पास CH2OH, ये आपके पास में अब दो साइक्लिक चेन बन गई। ये साइक्लिक चेन की बात करें तो ये साइक्लिक चेन बेसिकली यहाँ पर एक साइक्लिक चेन बना रही हूँ मैं, ये नीचे वाली साइक्लिक चेन मैंने वापस से बना दी, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये क्या आपके पास OH, ये क्या है OH, यहाँ पर भी OH, और ये आपके पास में क्या बन गया, ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से, और ये क्या बन गया आपके पास CH2OH। अब यहाँ पर बात करें बाकी सब जगह क्या है हाइड्रोजन, हाँ। अगर यहाँ पर आप बात करें तो अगर आप इस चेन को कैलकुलेट करें तो कितने मेंबर की चेन बन रही है, कैलकुलेट कीजिए। एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6 मेंबर की चेन बन रही है। 6 मेंबर की चेन में 5 आपके पास में क्या है कार्बन एटम, और एक क्या है आपके पास में ऑक्सीजन एटम, यही है। अगर आप यहाँ पर नंबरिंग की बात करें तो कार्बन को क्या जाएगा 6 नंबर जाएगा। यहाँ पर इस चेन के अंदर क्या है आपके पास में 6 मेंबर की चेन है, एक पोजीशन पे आपके पास क्या है ऑक्सीजन। आपने क्या किया 6 मेंबर की इस तरीके से आपने चेन बना दी, ये आपने 6 मेंबर की चेन बना दी, जिसमें से आधी चेन आपके पास में कहाँ पर है अबव द प्लेन, कहाँ पर है आपके पास अबव द प्लेन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में अबव द प्लेन चेन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से आपके पास में क्या है अबव द प्लेन चेन प्रेजेंट है, समझ गए। एक सेकेंड उसको थोड़ा ढंग के तरीके से बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास में इस तरीके से 6 मेंबर की चेन, ठीक है। ये आपके पास में अबव द प्लेन, ये क्या है आपके पास अबव द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर आप बॉन्ड कैसे शो करेंगे, बॉन्ड कैसे दिखाई देंगे आपको, अगर ये रिंग ऐसी है तो बॉन्ड इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, इस तरीके से दिखाई देंगे। तो आपने बॉन्ड किस तरीके से बना दिए यहाँ पर, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिए सबसे पहले,
ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। पहले कार्बन के ऊपर आपके पास में OH कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। अब आपको यहाँ एक कोड यूज करना है, LURD। क्या कोड यूज करना है आपको, LURD। LURD का क्या मतलब हो गया, L फॉर लेफ्ट, U फॉर अप, R फॉर राइट और D फॉर डाउन। LURD क्या हो गया, लेफ्ट अप राइट डाउन। इसका मतलब फिशर के अंदर जो भी ग्रुप आपके पास में लेफ्ट साइड में है वो यहाँ पर हैरोज के अंदर कहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, अप साइड में, ऊपर के साइड में आ जाएगा। तो अगर आप बात करें ऊपर के साइड में कौन सा वाला है, ये। और लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हम लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। और ये क्या आपके पास में नीचे। तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो पहले वाले कार्बन पे OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में। अगर OH लेफ्ट साइड में है तो कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट कहाँ आ जाता है, अप आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन पे OH का है राइट में, तो ये कहाँ आ जाएगा, डाउन। थर्ड वाले कार्बन के ऊपर OH का है लेफ्ट में, ये कहाँ आ जाएगा, अप। फोर्थ वाले कार्बन पे OH का है राइट में, तो राइट आ जाता है डाउन, ये OH आ जाएगा नीचे। फिफ्थ वाले कार्बन पे आपके पास में, फिफ्थ वाला कार्बन एक तो ऑक्सीजन से अटैच है और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है आपके पास, CH2OH। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो कहाँ आ जाएगा आपके पास में, ऊपर। तो CH2OH आ गया ऊपर। ये बन गया आपका हैरोज प्रोजेक्शन। ये क्या बन गया आपके पास में, हैरोज प्रोजेक्शन, ठीक है। किसका किसका बन गया ये हेरोज प्रोजेक्शन, डी ग्लूकोज था यहाँ पे। ये क्या है आपके पास, डी ग्लूकोज। अब ये डी ग्लूकोज एक पर्टिकुलर टाइप का है। जैसे कि आपके पास में इस फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर जो ये जो OH ग्रुप है, इसके बेसिस पे आप इस ग्लूकोज का नाम रखेंगे। अगर ये OH आपके पास में पहले वाले कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन, अगर आपके पास में OH आ जाए आपके पास में कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, OH कहाँ आ जाए आपके पास, लेफ्ट साइड में, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब आपके पास में इस वाले कार्बन के ऊपर OH ऊपर आ जाए, ये ऊपर है, तो ऐसे कॉन्फर्मेशन को आप नाम दे देंगे बीटा। तो यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा इसका, बीटा, ठीक है। अगर आपके पास में OH कहाँ है आपके पास, राइट साइड में है, तो नाम क्या दे देंगे आप, अल्फा। अगर राइट साइड में तो OH कहाँ आ जाता है, नीचे, तो उसका नाम क्या दे देंगे आप, अल्फा, ठीक है। इस तरीके से आपको नामकरण इसका करना है। लेकिन कब करना है, जब आपके पास में हैरोज प्रोजेक्शन है, सिर्फ तभी करना है आपको। अदरवाइज आपको नहीं करना। साइक्लिक फॉर्म में ही होगा ये, फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट और राइट, अदरवाइज नहीं होगा। कहीं पे भी ओपन चेन के अंदर ऐसा नहीं करना है, ये वाला काम गलत हो जाएगा ओपन चेन के अंदर अगर आपने कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये थी आपके एक कॉन्फर्मेशन। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास में इसी का ही दूसरा कॉन्फर्मेशन है। इस तरीके से OH का है आपका राइट साइड में, ये है हाइड्रोजन, ये क्या है आपके पास, OH, ये क्या है आपके पास में, OH, ये क्या है, OH, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में, ये ऑक्सीजन, और ये क्या है आपके पास, CH2OH। इस तरीके से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको इसका हैरोज प्रोजेक्शन बनाना है तो आपने क्या किया, बेसिकली इस तरीके से आपने 6 मेंबर की एक रिंग बना ली। और यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये अबव द प्लेन, क्या है ये, अबव द प्लेन, ठीक है। इस तरीके से आपने अबव द प्लेन बना लिया। अब आपके पास में कॉन्फर्मेशन किस तरीके से बतानी है आप, ये है कॉन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बॉन्ड्स बना दिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बॉन्ड्स बना दिए। अगर आपने ये बॉन्ड्स बनाए हैं बेसिकली, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, अब आपको शो करना है हाइड्रोजन और OH। अब आपके पास में पहला वाला कार्बन ये है, तो फर्स्ट कार्बन पे OH का है आपका, राइट साइड में आपको कोड यूज करना है LUR। राइट साइड वाला कहाँ चला जाता है, डाउन, OH आ गया नीचे। सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर OH का है राइट, नीचे। थर्ड वाले कार्बन पर OH का है लेफ्ट, ये आ जाएगा ऊपर। फोर्थ वाले कार्बन के ऊपर OH का है राइट, ये आ जाएगा नीचे। ये ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा वो ऊपर, ये आ गया CH2OH। बाकी सब क्या आ जाएंगे आपके पास में, हाइड्रोजन। बाकी सब जगह क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से डी ग्लूकोज क्या था, ये डी ग्लूकोज। अब कौन सा वाला डी ग्लूकोज बन गया ये, यहाँ पर OH कहाँ है, नीचे है, तो कैसी, क्या क्या नाम आ गया इसके, उसका अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। मान लीजिए आपके पास में है एलोस, क्या है, एलोस, ये होता है एलोस, RRRR, ठीक है, RRRR, ये होता है आपके पास में एलोस। कौन सा एलोस है ये, बी एलोस। क्या नाम है इसका,
डी एलोज। अगर ये डी एलोज है बेसिकली, तो ये डी एलोज जो होता है आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या किया, ये वाला लोन पेयर क्या कर जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आकर अटैक कर जाएगा, यहाँ पर आकर अटैक कर जाएगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, दो कॉन्फर्मेशन फिर से यहाँ पर बन जाएगी। एक बन जाएगा आपके पास में ये OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, बाकी सब एज इट इज, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, और इसने क्या कर लिया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, और ये क्या आपके पास CH2OH, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या बन जाएगा आपके पास में, ये OH कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, OH, ये OH, ये OH, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन के ऊपर ये, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, CH2OH, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या बन गया आपके पास में, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 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 ठीक है। आप आपने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग की, आपने नंबरिंग की तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6, ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आपने हैरोथ प्रोजेक्शन बनानी स्टार्ट की, हैरोथ उसी के नीचे बना लेते हैं हम। हमने क्या किया, हैरोथ प्रोजेक्शन बनाई, तो हैरोथ प्रोजेक्शन के अंदर बेसिकली हम किस तरीके से बनाएंगे, हैरोथ प्रोजेक्शन हमने बनाई, ये क्या बन गई हमारी 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। ये आ गया आपके पास में अबव द प्लेन, ये आ गया आपके पास अबव द प्लेन। यहाँ आपने क्या कर दिया, बॉन्ड्स बना दिए इस तरीके से, ठीक है। नंबरिंग दे दिया आपने, ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पहले वाले कार्बन के ऊपर आपके पास में यहाँ पर क्या है, पहले वाले कार्बन के ऊपर आपके पास में OH है नीचे, तो क्या आ जाएगा, डाउन। सेकंड वाले पे OH राइट है, तो क्या आ जाएगा, डाउन। यहाँ पर थर्ड वाले पे राइट है, डाउन आ जाएगा। और फोर्थ वाले पे भी OH का है, राइट, डाउन। फिफ्थ वाले पे CH2OH आ जाएगा ऊपर, हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे। ये बन गई आपकी इसकी कॉन्फर्मेशन। अब आपके पास में यहाँ पर अगर दूसरी कॉन्फर्मेशन आप बनाए, तो आपके पास में इसका कॉन्फर्मेशन क्या बन जाएगा, इस तरीके से रिंग बन जाएगी आपके पास, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपके पास में, अबव द प्लेन, इस तरीके से यही बनेगा। अगर आपने यहाँ पर बनाना चाहा, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपके पास में। और यहाँ पर आपने जब नंबरिंग करी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पर फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर OH कहाँ है, लेफ्ट में, तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। यहाँ पर सेकंड वाले में राइट है, डाउन आ जाएगा। थर्ड वाले पे भी राइट, डाउन। फोर्थ वाले पे राइट, डाउन। फिफ्थ वाले पे क्या आ जाएगा आपके पास में, CH2OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये डी एनोज है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेसिकली, डी एलोस तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सा कॉन्फर्मेशन बन जाएगा, ये भी डी एलोस। कौन सा कॉन्फर्मेशन बन जाएगा आपके पास, OH नीचे है, ये अल्फा कॉन्फर्मेशन, OH ऊपर है, ये बीटा कॉन्फर्मेशन। इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहीं से आपको कहाँ मूव ऑन करना है, फ्लाइंग वेज के अंदर। कहाँ मूव ऑन करना है आपको, फ्लाइंग वेज के अंदर। अगर आप फ्लाइंग वेज की बात करें, तो फ्लाइंग वेज बेसिकली क्या होगा, फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर आप जब आपने जब मैंने बताया था कि कौन कौन से कॉन्फर्मेशन पढ़नी है, तो वहां पे फ्लाइंग वेज की स्ट्रक्चर देखी थी। फ्लाइंग वेज अगर बेसिकली बात करें, तो ये जो रिंग आपके पास में प्रेजेंट है, अभी तक ये आधी रिंग कहाँ पर थी आपके पास, अबव द प्लेन प्रेजेंट थी। अब इस रिंग को मैंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी रिंग एक ही प्लेन में बना दिया। तो आपके पास में किस तरीके से रिंग बन जाएगी, जब ये एक ही प्लेन में होगी, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, जब ये एक प्लेन में रहेगा, तो आपके पास में ये जो बॉन्ड आपने अबव और बिलो दिखा रखे हैं, OH और हाइड्रोजन वाले, ये कहाँ आ जाएंगे आपके पास, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, इस तरीके से, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर बात करें, तो अल्फा का क्या बन जाएगा आपके पास में, आपने यहाँ कॉन्फर्मेशन बनाया अगर, तो ये क्या बन गया आपके पास में, इस तरीके से, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। इस तरीके से अब आपने यहाँ पर क्या किया, वहां पर आपने कोड यूज किया था फिशर से हैरोथ में जाने के लिए, LURD, लेफ्ट अप राइट डाउन। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपके पास हैरोथ में ऊपर रहेगा, वो यहाँ पर ऊपर, जो वहां पे हैरोथ में नीचे, वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, नीचे।
तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक अबव द प्लेन बना दिया, एक क्या बना दिया आपने, बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब ऊपर, बिलो द प्लेन मतलब नीचे। यहाँ पर OH कहाँ आपके पास, नीचे, तो OH आ गया डैश पोजीशन पे, हाइड्रोजन आ गया अबव द प्लेन। सेकंड वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या किया आपने, एक अबव द प्लेन बना दिया, एक बिलो द प्लेन। OH कहाँ है, नीचे है, OH लगा दिया आपने नीचे, हाइड्रोजन लगा दिया आपने ऊपर। यहाँ पर थर्ड वाले कार्बन पे OH कहाँ है आपका, नीचे है, तो ये OH नीचे लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया ऊपर। फोर्थ वाले कार्बन के ऊपर OH कहाँ है आपका, नीचे है, तो आपने बिलो पर लगा दिया OH, यहाँ पर लगा दिया अबव द प्लेन पे लगा दिया हाइड्रोजन। फिफ्थ वाले कार्बन के ऊपर आपके पास में क्या है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। CH2OH कहाँ आपके पास, ऊपर है, तो ये लगा दिया ऊपर, बिलो द प्लेन पे लगा दिया आपने हाइड्रोजन। ये बन गया फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी एलोज। ठीक है, सेम इसी तरीके से फ्लाइंग वेज बनाना है आपको किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। किसका बनाना है आपको, बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो बीटा डी ग्लूकोज का फ्लाइंग वेज कैसा बन जाएगा आपके पास में, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। OH कहाँ है आपके पास, ऊपर है, और हाइड्रोजन का है नीचे। सेकंड वाले कार्बन पे OH कहाँ है आपके पास, नीचे, और हाइड्रोजन का है आपके पास ऊपर। यह OH नीचे है, और थर्ड वाले कार्बन पे OH कहाँ है आपके पास में, नीचे। ठीक है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन। OH कहाँ है आपके पास, नीचे, तो ये कहाँ आ जाएगा, डैश पे, हाइड्रोजन आ जाएगा अबव द प्लेन। फोर्थ वाले पे भी OH कहाँ है आपके पास, नीचे। ठीक है, अबव द प्लेन कौन आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन। फिफ्थ वाले पे CH2OH कहाँ है आपके पास, ऊपर, ये रहा CH2OH। समझ गए, इस तरीके से आपको कॉन्फर्मेशन बनानी है। अब आपके पास में ये एक कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। अब आपको इसी को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली अगर हम बात करें चेयर कॉन्फर्मेशन की, तो चेयर फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है आपके पास में, सबसे पहले यही देख लेते हैं चेयर कॉन्फर्मेशन होती क्या है। ठीक है, ये होती है आपके पास में चेयर कॉन्फर्मेशन। अब ये जो चेयर कॉन्फर्मेशन है, ध्यान से समझिएगा कि चेयर कॉन्फर्मेशन के अंदर दो आपके पास में ऊपर वाले पीक दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाले जो ऊपर वाले 3 पीक थे, इसके स्ट्रेट बॉन्ड होते हैं ऊपर ही, इसका पॉइंट ऊपर, उसका स्ट्रेट बॉन्ड भी ऊपर। ठीक है, तो इन तीनों बॉन्ड्स को आप क्या कहते हैं, एक्सियल। इन तीनों को क्या कहते हैं आप, एक्सियल। ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। ऐसे ही सेम 3 पॉइंट्स आपको कहाँ दिख रहे होंगे, नीचे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, ये 3 आपको नीचे दिख रहे होंगे, जिसका पॉइंट नीचे की तरफ है, उसके 3 बॉन्ड्स भी आपको नीचे की तरफ ये दिखाई देंगे ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपके पास में इन तीनों बॉन्ड को भी आप क्या कह दोगे, एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल। बाकी बचे हुए सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे आपके पास में, इक्वेटोरियल। बाकी सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे आपके पास में, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इसका ऐसा होगा, इसका इस तरीके से टेढ़ा इक्वेटोरियल, इसका इस तरीके से इक्वेटोरियल होगा, इसका इस तरीके से, और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड सारे के सारे स्ट्रेट होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड सारे के सारे बेंट होंगे। अब ये जो आपके पास में दिखाई दे रहा है, आपको हमेशा बॉन्ड इसी तरीके से बनाने हैं। आप बॉन्ड बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बनाने हैं कि आपके पास में ये चेयर कॉन्फर्मेशन, ठीक है, और आपने इस वाले कार्बन पे कॉन्फर्मेशन डिसाइड की और आपने इस तरीके से बॉन्ड बना दी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने इस तरीके से बना दिए, या फिर आपने मान लीजिए इस तरीके से बॉन्ड बना दिए, या फिर आपने इस तरीके से बना दिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन हमेशा इसी तरीके से दिखाई देता है। अगर यहाँ पर बात करें कि बॉन्ड इसी तरीके से क्यों दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में हर एक कार्बन एटम कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर बेसिकली आपके पास में एंगल कितना होता है, हर एक एंगल 109 डिग्री का होता है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये किस तरीके से दिखाई देता है आपको, इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है रिंग। एक कार्बन यहाँ ऊपर, ये 2 नीचे आते हैं, फिर ये 2 पैरेलली ऊपर जाते हैं, फिर ये नीचे आते हैं। इस तरीके से आपके पास में रिंग होती है। ठीक है, कैसे होती है, ये एक कार्बन यहाँ से निकलता है, दोनों कार्बन इस तरीके से नीचे आते हैं दोनों मिलकर, फिर ये पैरेलली ऊपर जाते हैं इस तरीके से, फिर ये दोनों नीचे आते हैं और मिल जाते हैं आपस में। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो बेसिकली मान लीजिए ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से निकल रहे हैं और ये नीचे आ गया। सेम ऐसे 2 पैरेलल यहाँ पे और एक नीचे, इन दोनों को जॉइन करता हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर ये है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपने इस तरीके से बना दिया, तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाले कार्बन के ऊपर कॉन्फर्मेशन डिसाइड करनी है कि 2 बाकी के एंगल्स कैसे होंगे। इसको मैं ऐसा है आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, ये
ठीक है। अगर आपको अब डिसाइड करना है तो एक कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से पायरामिडल में लगाना पड़ेगा, और पायरामिडल में जब आप लगाओगे तो ये क्या बन गया, इस रिंग के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल। अगर ये पायरामिडल बन गया तो एक क्या लगाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से एक स्ट्रेट लगाना पड़ेगा, और ये पायरामिडल बन गया नीचे। ये व्हाइट वाले पेन देख लीजिए, ये क्या बन गया आपके पास में, पायरामिडल, ठीक है। और ये क्या बन गया आपके पास में, एक्सियल। इन दोनों ने आपके पास में, येलो और ब्लू वाले ने क्या किया था, ऊपर वाली पीक बनाई थी। ये वाली पीक कौन सी वाली, ये वाली पीक बनाई थी आपके पास, ठीक है। तो ये वाली पीक जब इसने बनाई तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला स्ट्रेट बॉन्ड दे दिया हमने ऊपर, तो क्या बन गया आपके पास में, ये रहा। ये क्या है आपके पास ऊपर क्या बन गया, एक्सियल, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जब आपने ब्लू वाले और इसमें रिंग देखा है तो ये तीसरा बॉन्ड कौन, चौथा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा आपका, ये पिंक वाला आगे वाला। तो ये क्या बन गया आपके पास में, इसी तरीके से टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होगी। जब ये टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इक्वेटोरियल, ये टेढ़ा बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एक्सियल, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप क्या करें कि पिछला वाला कॉन्फर्मेशन मैं यहाँ पर बना रही हूँ आपके सामने। ये था हमारे पास में अबव द प्लेन, ठीक है। ये OH, बिलो द प्लेन OH, ठीक है, बिलो द प्लेन OH। ये बीटा एलोज है, बीटा दी एलोज, ये OH। और ये क्या था आपके पास में, CH2OH। ये आपके पास में बीटा डी एलोज का फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर, ऊपर जो आपने बनाया वही, ठीक है। ये ऊपर आपने यही बनाया है, देख लीजिए, ये वाला, ये कौन सा है, बीटा वाला फॉर्म है, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर अगर आप बात करें, बाकी जगह क्या हो जाएगा आपके पास में, बाकी बचे हुए बॉन्ड पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, चेयर के अंदर। चेयर के अंदर भी आपको वही चीज देखनी, जो ऊपर ऊपर जो नीचे वो नीचे, जो यहाँ पर ऊपर वो चेयर में भी ऊपर, जो यहाँ नीचे वो चेयर में भी क्या हो जाएगा, नीचे। अगर आपने चेयर कॉन्फर्मेशन बनाई, ये क्या कर दिया आपने, चेयर कॉन्फर्मेशन। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन पर OH का है ऊपर, यहाँ पर फर्स्ट वाले कार्बन पर 2 बॉन्ड दिखाई देंगे आपको इस तरीके से। ऊपर कौन सा वाला है, ये वाला आपको ऊपर दिख रहा है, और ये वाला आपको नीचे दिख रहा है। तो ऊपर लगा दो आप OH, नीचे लगा दो आप हाइड्रोजन। सेकंड वाले कार्बन पर OH का है नीचे, इसके 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक ऊपर और एक इस तरीके से। OH नीचे है, OH नीचे लगा दिया यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में, थर्ड वाले कार्बन के ऊपर OH का है नीचे, इसके 2 बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से। नीचे कौन सा वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ लगा दिया OH, ये लग गया आपके पास हाइड्रोजन। फोर्थ वाले कार्बन पर OH नीचे, इसके 2 बॉन्ड्स इस तरीके से बना दो पहले, उसके बाद में OH नीचे, OH नीचे, ठीक है। फिफ्थ वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, OH, CH2OH का है ऊपर, ये ऊपर लगा दिया। ये बन गई आपकी चेयर कॉन्फर्मेशन, ठीक है। ये अभी तक 6 मेंबर चल रहा है। 5 मेंबर में भी सेम यही चीजें करेंगे हम, पहले हेरोस प्रोजेक्शन लेकर आएंगे, उसके बाद में उसी को हम फ्लाइंग वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और लास्ट में उसको चेयर कन्फर्मेशन। तो वैसे 5 मेंबर की बनती नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम ऐसे थोड़ा सा अलग से कन्फर्मेशन बनाकर देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से कन्फर्मेशन प्रेजेंट है, फ्लाइंग वेज है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास में OH, ये OH, ये OH, ये OH, और ये क्या बन गया आपके पास, CH2OH, ठीक है। तो ये है आपके पास में अल्फा डी एलोस। क्या है ये, अल्फा डी एलोस। इसको जब आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, चेयर के अंदर, तो चेयर के अंदर जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर आपके पास में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फर्स्ट वाले कार्बन पर OH है नीचे, यहाँ पर 2 बॉन्ड से OH नीचे, H ऊपर। सेकंड पे OH नीचे, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, OH नीचे। तीसरे वाले कार्बन पर OH का है नीचे, इसके 2 बॉन्ड से इस तरीके से, OH पे आ जाएगा नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। फोर्थ वाले कार्बन पर OH का है नीचे, इसके 2 बॉन्ड इस तरीके से, OH ये नीचे आ गया, हाइड्रोजन आ गया ऊपर। यहाँ पर CH2OH है ऊपर, ये बना दिया आपने CH2OH, और हाइड्रोजन आ गया आपका नीचे।
इस तरीके से आपको बनानी है चेयर कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी तक आपने देखा ये पायरेनल स्ट्रक्चर में सेम यही काम इस आप किसमें करेंगे, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर के अंदर भी करेंगे, ठीक है। फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास में किससे बनता है, फ्रक्टोज से बनता है। किससे बनता है, फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। इसी वाले भी लेक्चर में कर लेते। मान लीजिए मेरे पास में फ्रक्टोज है, क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या होता है हमारे पास में, CH2OH, ठीक है। ये है आपके पास में कीटोन, ये आपके पास में OH, ये आपके पास में OH, ये OH और ये CH2OH। इस तरीके से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपके पास में डी फ्रक्टोज, क्या है ये, डी फ्रक्टोज। अगर ये फ्रक्टोज है बेसिकली तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ अटैक कर देगा, इस कीटोन के ऊपर, और दो कन्फर्मेशन बनेगी फिर से आपके पास में, फर्दर यहाँ पर दो कन्फर्मेशन बनेंगी। एक क्या बन जाएगा आपके पास में, ये CH2OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया आपके पास में, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ये OH, ठीक है। एक सेकंड इसको बना लेते हैं अच्छे से। एक बन गया आपके पास में क्या, एक के अंदर आपके पास में क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बन है, ठीक है। एक साइड में हो जाएगा आपके पास में लेफ्ट में OH, CH2OH आ जाएगा राइट में। एक में क्या बन जाएगा आपके पास में, बाकी सब एज इट इज, ये OH, ये OH, ये आपके पास में क्या बन गया, ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, CH2OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और एक में दूसरे तरीके से क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पर CH2OH, ठीक है, यहाँ पर OH, ये OH, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये CH2OH, ठीक है। ये बन गई ये दो कॉन्फर्मेशन। अब आपके पास में यहाँ रिंग बन गई है। अब आपके पास में जब ये रिंग बनी बेसिकली, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में, ये वाला कार्बन जहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है, ये कोई कार्बन नहीं है, ठीक है, ये कोई भी कार्बन नहीं है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ कोई भी कार्बन एटम नहीं है, इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर भी नंबरिंग कर दिया आपने, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पर भी नंबरिंग कर दिया आपने, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्यूरेनोज रिंग के अंदर, ठीक है। फ्यूरेनोज रिंग के अंदर जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो बेसिकली आपके पास में क्या बन गया, 5 मेंबर की रिंग, ये एक, ये दो, तीन, चार और ये 5 मेंबर की रिंग। तो 5 मेंबर की रिंग को आप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आधी रिंग आपके पास में कहाँ आ जाएगी, अबव द प्लेन, कहाँ आ जाएगी, अबव द प्लेन। और आपके पास में बॉन्ड किस तरीके से बना दिया आपने, इस तरीके से बॉन्ड बना दिए। ये आपके पास में एक, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये वाला आपके पास में ऑक्सीजन से डायरेक्ट कौन अटैच है, सेकेंड नंबर का कार्बन, सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5, ठीक है। सेकेंड नंबर के कार्बन पर OH कहाँ है आपके पास में, लेफ्ट, तो आपको वही कोड यूज करना है, LURD, लेफ्ट अप राइट डाउन, ठीक है। लेफ्ट कहाँ पर है, अप है, तो ये OH यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। OH कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये CH2OH कहाँ जाएगा आपका, नीचे। थर्ड वाले कार्बन के ऊपर OH कहाँ है, लेफ्ट में, तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, हाइड्रोजन राइट में, डाउन। फोर्थ वाले पे OH राइट है, ये आ जाएगा डाउन। फिफ्थ वाले पे OH कहाँ, CH2OH कहाँ है, ऊपर है, ये आ जाएगा CH2OH, ये हाइड्रोजन, ये बन गया आपके पास में हैरोड। इस हैरोड के बाद में क्या बन जाएगा आपके पास में, फ्लाइंग वेज, जो ऊपर वो ऊपर, जो नीचे वो नीचे, फ्लाइंग वेज। कैसे बनाएंगे आप फ्लाइंग वेज, ये है, यहाँ पर क्या है आपके पास में, OH कहाँ है, अबव द प्लेन, ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन, CH2OH, ठीक है। सेकंड वाले पे OH कहाँ है, ऊपर है। थर्ड यहाँ पे क्या है, OH नीचे है, ये नीचे, बिलो द प्लेन। यहाँ पर CH2OH कहाँ है आपके पास, ऊपर, CH2OH। इस तरीके से आपके पास में फ्लाइंग वेज बन गया। अब आपके पास में अगर आप बात करें यहाँ पर, तो इस वाले स्ट्रक्चर का और दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक तो नाम क्या आ गया, OH कहाँ है आपके पास में, ऊपर, तो नाम क्या आ गया, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इसी को आप दूसरे नाम से भी जानेंगे, क्या दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, इसका नाम हो सकता है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, क्या हो सकता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज,
वैसे ही आपका ऊपर जो आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बनाई थी पायरेनोज के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या नाम हो सकता है, जैसे अल्फा डी एलोज है तो इसका भी नाम क्या हो सकता है, अल्फा डी एलो पायरेनोज। ग्लूकोज का क्या हो सकता है, ग्लूकोपाइरेनोज। क्या हो सकता है, ग्लूकोपाइरेनोज। इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। ये हो गया, फ्लाइंग वेज भी बन गया। अब बात रही हमारे पास में चेयर कॉन्फर्मेशन की, तो कंप्लीट चेयर कॉन्फर्मेशन यहाँ नहीं बनता। आपके पास में क्या है, चेयर कॉन्फर्मेशन आपने जब बनाई तो आपके पास में ये बन गया। यहाँ पर क्या था, आपके पास 6 कार्बन था इस तरीके से अटैच। अब ये छठा तो है नहीं, तो आपके पास में किस तरीके से बनाएंगे आप, ऐसा। अब आपके पास में दो है, ये यहाँ पर ये दो बॉन्ड्स, यहाँ पर ये दो बॉन्ड्स और यहाँ पर ये दो बॉन्ड्स, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए या फिर बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पर OH ऊपर है, CH2OH नीचे है, नेक्स्ट वाले पर OH ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। यहाँ पर OH नीचे है, हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर। यहाँ पर CH2OH कहाँ है आपके पास, हाइड्रोजन नीचे। ये बन गई आपकी चेयर कॉन्फर्मेशन। वैसे तो चेयर नहीं कहते इसको, ठीक है, चेयर लाइक बोल सकते हैं। ऐसे आपको फ्रक्टोज के अंदर बनानी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये था आपके पास में बेसिकली कॉन्फर्मेशन। अगले लेक्चर के अंदर हम लेकर आएंगे रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। आई आई नीड योर सपोर्ट वेरी, बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट।